जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और आवाज देखिए क्लियर, हाँ क्लियर। आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और आज हम देखेंगे यूपी पुलिस के कैलेंडर का चैप्टर, जो एग्जाम में दो नंबर मान के चलिए आपके कंफर्म हो जाते हैं कि 2 नंबर इससे आना ही आना है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, हर एग्जाम में कैलेंडर देखा जाता है, एक ही एग्जाम में नहीं देखा जाता है, हर एक एग्जाम में कैलेंडर देखा जाता है। और आप जानते हैं कि आपके जो एग्जाम की डेट है वो काफी नजदीक है। तो इसी में हम लोग देखते हैं कि कैलेंडर के कुछ ऐसे सवाल जो हम कैसे लगाएंगे। तो मैं कुछ उसको टॉपिक लेकर चलता हूं दोस्तों, उसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। और मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा आज, कैलेंडर को जो हिंदी में कहते हैं इसे पंचांग कहते हैं। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे मित्रों दोस्तों, जो कैलेंडर है, कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में पंचांग कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो भारत में है, भारत में 2 प्रकार के कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता देखो, पहला जो कैलेंडर होता है वो कौन होता है? जो हमारा विक्रम संवत होता है, विक्रम संवत। और दूसरा हमारा जो प्रयोग होता है वो शक संवत प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग होता है? शक संवत। और आप देखिए शक संवत कब प्रचलित हुआ, विक्रम संवत कब प्रचलित हुआ? जब ये प्रचलित हुआ तो उस समय शासन काल कौन था? शासन काल यानी शासन कौन कर रहा था? तो जानते हैं आप कि जो विक्रम संवत था ये आपका 57 ईसा पूर्व में प्रयोग किया गया, और ये 78 ईस्वी में किया गया। ये 78 ईस्वी में किया गया। ध्यान से समझने की, इसे हम बोलते हैं बीसी, यानी और इसे बोलते हैं एसी। बीसी और एसी का मतलब क्या है? यानी कि बिफोर ऑफ क्रिस्ट, यानी कि बिफोर ऑफ क्रिस्ट, और यानी कि क्रिस्ट के पहले, यानी कि ईसा मसीह वाले जो बोलते हैं। और ये आफ्टर ऑफ क्रिस्ट, यानी कि हमारे जो भारत में 2 प्रकार के कौन कौन, एक विक्रम संवत, एक शक संवत नाम का कैलेंडर प्रयोग किया जाता है। ये 57 ईसा पूर्व में प्रयोग किया गया और 78 ईस्वी से ये किया जा रहा है, यानी कि दोनों। और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रयोग किया गया, और इसे हम बोलते हैं विक्रमादित्य। क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। और ये जो प्रयोग किया गया, यानी कि ये वाला प्रयोग जब किया गया, यानी कि 78 ईसा पूर्व शक संवत, ये कुषाण के समय प्रयोग किया गया। किसके समय? कुषाण वंश के समय प्रयोग किया गया। और उस समय जो शासन काल का राजा था वो कनिष्क। ये 2 ऐसे हैं जो भारत में प्रयोग किए जाते हैं कैलेंडर। फिर उसके बाद कैलेंडर कौन आया? और विश्व में देखते हैं कि जो विश्व में प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। और विश्व में अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। और अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगरियन कैलेंडर भी कहते हैं। कौन सा कैलेंडर कहते हैं? इसे ग्रेगरियन कैलेंडर भी कहते हैं। क्यों कैलेंडर, देखिए क्यों ग्रेगरियन कैलेंडर कहा जाता है? इसका रीजन ये था कि इसको जो बनाने वाला था, इसका निर्माण करता था, वो प्रॉपर ग्रेगरी था। इसका निर्माण इसका निर्माण कौन किया था? पोप ग्रेगरी। इसीलिए
इसका नाम ग्रेगरियन कैलेंडर रख दिया गया। क्या रख दिया गया दोस्तों? ग्रेगरियन कैलेंडर ने किया। और ये आप जानते हैं कि जो आपका इसका निर्माण पॉप्स ग्रेगरी ने किया, और इसका जो शुरुआती होता है, इसका माह जनवरी से दिसंबर तक होता है। और इसने बताया कि जो स्टार्टिंग होती है इसका अंग्रेजी कैलेंडर की स्टार्टिंग कब हुई? 1 जनवरी सन 1, यानी कि 010101, ठीक। 1 जनवरी सन 1 को प्रारंभ माना जाता है, और 1 जनवरी को जब इसने स्टार्ट किया, 1 जनवरी सन 1 को प्रथम दिन इसने बताया कि 1 जनवरी सन 1 को प्रथम दिन होता है, और इसकी शुरुआत सोमवार से होती है। किससे होती है? सोमवार से, यानी कि हमारा मंडे से स्टार्टिंग होती, प्रथम दिन मंडे है। यानी कि इसने ये बताया मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मित्रों, कि इसने बताया कि 1 जनवरी सन 1 को प्रथम दिन सोमवार होता है। और ये किसने बताया? पॉप ग्रेगरी ने बताया। और ये पॉप ग्रेगरी के अनुसार ही अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगरियन कैलेंडर कहते हैं। इसका निर्माण अगर पूछे कि कब से कब होता है, तो इसका माह का जो जनवरी से दिसंबर तक होता है, इसका स्टार्टिंग 1 जनवरी सन 1 से हुआ। इसने ये बताया कि जो हम प्रारंभ करेंगे, दिन का प्रारंभ जो करेंगे वो 1 जनवरी से होगा, और 1 जनवरी को क्या होगा? सोमवार को। इसने इतनी बात कह डाली। अगर इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई हो, तो अगर हम ये तो इसका थी भूमिका। अब चलेंगे सवाल की तरफ, और सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं हम उसको देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, विषम दिन, यानी कि विषम दिन ऑड डेज। देखो, ऑड डेज निकालना जब हो तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से मेरी बात को समझने की पूरी कोशिश करेंगे आप। ऑड डेज निकालने के लिए किसी भी दिए गए दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही विषम दिन होते हैं। कहने का अर्थ क्या है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों? देखिए, जैसे 36 दिन में कितने विषम दिन हैं? ठीक हो गया। 36 दिन में कितने विषम दिन है, तो करना क्या आपको? 36 में मैंने क्या कहा? 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, बचा शेष क्या? 1। तो जो शेष बचेगा वही विषम दिन को बताएगा। अर्थात 36 दिन में कितने विषम दिन? 1 दिन। अगर यहीं पर मैं कह दूं कि ध्यान समझना, अगर पूछ दे यहाँ पर 277 दिन में विषम दिन, 277 दिन में विषम दिन जब पूछे दोस्तों, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों? 277 में 7 से भाग देंगे। 277 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7, देखो यहाँ नहीं जाएगा, 7 तरीके 21, बचेगा 6, यहाँ से ऊपर तरह 7, 7 9 63, बचेगा 4, यानी कि विषम दिन कितने हो गए? विषम दिन हो गए 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन। यानी 277 में विषम दिन 4 हो गए, 36 में 1 विषम। अगर विषम दिन की कंडीशन अगर आपको निकालने के लिए एग्जाम में कह देगा मेरे प्यारे भाइयों, तो आप निकाल लोगे कि नहीं? मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग क्या करोगे?
निकाल लोगे। देखना यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि वर्षों के प्रकार निकालते हैं। वर्षों के प्रकार कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। जो वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के हैं। कौन कौन है? ध्यान समझने की मेरी कोशिश करना। पहला आपका होता है साधारण वर्ष। क्या होता है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में होता क्या है मेरे प्यारे मित्रों? साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है 28 दिन की होती है और कुल दिन इसमें 28 साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। कितने दिन? 365 दिन। ठीक। और इसमें क्या होता है कि इसमें 52 सप्ताह एक विषम दिन होता है। 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। इस पॉइंट को आप याद रखना मेरे प्यारे भाइयों। यानी कि साधारण वर्ष में जो फरवरी 28 दिन की होती है और साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। इसमें 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। फिर इसके बाद जो आता है आपका अधिवर्ष आता है। क्या आता है? अधिवर्ष। और अधिवर्ष ध्यान से समझना, अधिवर्ष जिसे हम बोलते हैं लीप वर्ष, यानी कि लीप ईयर, या इसी को बोल देते हैं लीप वर्ष। ध्यान से समझना। ठीक। जब लीप वर्ष जो होता है मेरे प्यारे भाइयों, इसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। कुल 366 दिन होते हैं और इसमें 52 सप्ताह और दो विषम दिन होते हैं। कितने दिन? दो विषम दिन होते हैं। ये पॉइंट आपको इसमें जानना है। लेकिन इसमें कभी कल आपको ये पहचानना होगा कि अधिवर्ष कब होगा, साधारण वर्ष कब होगा। ये पॉइंट जब याद करना हो, जैसे में ध्यान रखना, जब शताब्दी या लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे? लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे? ध्यान से देखना कैसे करेंगे। उसका रीजन बता रहा हूं। जैसे में शताब्दी दिया रहे हैं। क्या दिया रहे हैं? शताब्दी। शताब्दी का मतलब क्या हुआ? जैसे दे दे आपका 1700, 1900, ठीक, 2000, 2100। ठीक। अगर ऐसे दे दिया रहा है, यदि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यदि शताब्दी दिया हो, शताब्दी दिया हो तो उसमें 400 से भाग देते हैं तो वह यदि इससे पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए तो वह शताब्दी लीप वर्ष होगी। लीप वर्ष होगी। ध्यान समझ। अगर आप पूछे कि 1700 लीप वर्ष है कि नहीं, क्या करोगे? 1700 में हम 400 का भाग देंगे, देखो कि एक कटेगा नहीं, पूरा पूरा नहीं कटा ना, 19 भी नहीं कटा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। बल्कि क्या है, जो लीप वर्ष नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष ना होकर साधारण वर्ष हो जाएगा। असाधारण वर्ष कौन कौन है? देखो मेरे प्यारे भाई, ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष, लेकिन 2400 से कट जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। यानी कि 2000 जो है 400 से कट जाएगा। लेकिन शताब्दी ना देकर, इतना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो मेरे प्यारे भाइयों, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं जस्ट आगे बताता हूं। ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने बताया भी कि साधारण वर्ष कैसे करते हैं। और देखो, अगर शताब्दी न दिया
यदि यदि शताब्दी न दिया हो तो उसमें 4 से भाग देते हैं और पूरी तरह विभाजित होती है तो वह लीप वर्ष होगा। देखना मेरे प्यारे भाइयों, लीप वर्ष होगा। जैसे मैं आपको दे दिया रहे 1996, 2005, 2011, 2024। आप पूछे इसमें कौन लीप वर्ष है, तो मैंने क्या कहा, शताब्दी ना देकर, और शताब्दी ना दिया तो उसमें 4 से भाग देते हैं। अगर इस तरह दे दिया रहे शताब्दी तो मैंने बताया इस तरह रहेगा, लेकिन शताब्दी ना देकर अगर शताब्दी दिया रहेगा तो 400 से भाग देंगे, और शताब्दी ना दिया रहेगा तो 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग का मैंने एक नियम बताया था आपको जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था कि क्या करते हैं, इकाई और दहाई में भाग देकर देख लेते हैं, अगर कट जाएगा तो लीप वर्ष है। जैसे 96 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8, 4 चौके 16 कट जाएगा, यानी कि 1996 हमारा क्या था, एक लीप वर्ष था। क्या था, लीप वर्ष था। और 2005 में जब 5 में भाग देंगे 4 से, तो 4 से कटेगा नहीं, इसलिए क्या है, साधारण वर्ष। ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। समझ गए कि नहीं मेरे प्यारे भाइयों। और ये भी क्या हो जाएगा, 2024 में जब 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष। यानी जो वर्तमान समय में चल रहा है, क्या चल रहा है, लीप वर्ष। और 2024 में जो फरवरी का महीना होगा वो 29 दिन का होगा। इतनी पॉइंट समझे मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मित्रों। अब हम आपको बताएंगे कि लीप वर्ष की गणना करते कैसे हैं। जब लीप वर्ष की गणना कैसे करते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो लीप वर्ष की जो गणना की जाती है, कैसे की जाती है, देखिएगा ध्यान से, आपको ये पॉइंट देखना है। देखिए यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा हूं कि लीप वर्ष की गणना कैसे करेंगे। लीप वर्ष की गणना, लीप वर्ष की गणना कैसे करेंगे, देखना। अगर किसी वर्ष को कह दे, जैसे मैं लिख दे रहा हूं पहले, लीप वर्ष की गणना करने के लिए वर्षों में 4 से भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही लीप वर्ष होता है, वही लीप वर्ष होता है। ध्यान समझना मेरे प्यारे भाई। जैसे कह दे कि लीप वर्ष कैसे होता है, तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, जैसे कह दे कि 22 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, कितने लीप वर्ष हैं, तो आप करो क्या मेरे प्यारे भाई, 22 वर्षों में तो कितने लीप वर्ष हैं, तो आप करो क्या, 22 में कितने का भाग दोगे, 4 का, और 4 5 20, 2 आ गए। यानी कि हमारा जो है इसमें कितने, 5 लीप ईयर्स हैं, 5 लीप ईयर है। मैं 4 से क्यों भाग दे रहा हूं, क्योंकि 4, देखो 4 से भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक लीप वर्ष आता है, एक लीप वर्ष आता है। बात समझ गए। अगर मैं पूछ दूं, ध्यान से समझना मेरे पॉइंट, अगर कह दूं कि यहां पर 277 वर्षों में
कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपको ये बताना है कि कितने लीप वर्ष होंगे। मैं अगर पूछ दूं कि 277 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे आप? 277 में कितने से भाग देने को होता है? 4 से भाग देंगे। 4 छक 24, बचेगा 3 7, 4 9 36। हमें इस शेष से कोई मतलब नहीं है, जो शेष बच रहा है इससे कोई नहीं मतलब इससे है, यानी कितने लीप ईयर्स? 69 लीप वर्ष। ये इसका आंसर है। अगर एक पॉइंट अभी एक लड़का कह रहा है कि सर अगर शताब्दी और लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, ध्यान समझना। मैंने बताया, देखना है जो पूछ दे, अगर 2024 चल रहा है ना, 2024, तो हम पूछे कि हम लोग जो है दोस्तों वो किस सन के, यानी कौन से सदी के मानव हैं, तो यानी कि 20वीं शताब्दी के जो 20 है, यानी कि जो 2000 है, यानी कि जो 2000 आ रहा है वो खत्म हो चुका है, यानी कि शताब्दी का मतलब 100 होता है, तो 20 शताब्दी का मतलब 100, मतलब यहाँ पर जो हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। और चौथा 24 साल, इसमें भी 24 वर्ष चल रहा है, 24 वर्ष चल रहा है, 24वां वर्ष चल रहा है, यही है। तो मतलब ये जो बताता है, ये वाली पॉइंट, ये शताब्दी, पूर्ण शताब्दी को बताता है, यानी कि पूर्ण शताब्दी को बताता है। और इधर वाला जो है सन को बताता है, यानी कौन सा सन चल रहा है। तो अगर पूछे कि 2024, आपको मैंने अभी बताया कि 2024 आपका लीप वर्ष है कि नहीं, तो अभी आप निकाल लिए। बात समझ रहे दोस्तों? अगर विषम दिन निकालना होगा तो आपको मैंने नियम बताया, लीप वर्ष निकालना होगा तो नियम बताया, लेकिन इस नियम का प्रयोग कहां करना है, आपके दिमाग में बार बार यही चल रहा होगा। तो आइए चलते हैं उस नियम का प्रयोग कहां करते हैं। अब आपको कुछ कोड बताता हूं, उसे ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अब हम पढ़ेंगे कैलेंडर में, कैलेंडर में प्रयोग होने वाले कोड, ये आपको याद रखना है। जो कैलेंडर में प्रयोग होने वाले कोड कौन कौन से हैं, तो ध्यान से समझना। महीने का कोड याद करने का आपको बहुत दिक्कत होती है कि महीने का कोड कैसे याद रखें। मैं आज जो तरीका बताऊंगा आपको बेहतर ढंग से, बेहतरीन बताऊंगा। आप बस देखते रहिए दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल को। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या है कि पहले महीने का कोड निकालेंगे। किसका? महीने का कोड, महीने का कोड, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड। फिर दिन का कोड। इसको अगर आप लोग पढ़ लिए और अच्छे से याद कर लिए तो समझो आपको पूरा हो जाएगा। महीना स्टार्टिंग कहां से होता है मेरे प्यारे भाइयों? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ऐसे ना लिखकर उस तरह लिख दें क्या, इस तरह खड़ा। अब बात उस तरह ज्यादा बेहतर समझ जाएंगे, ठीक है। इस तरह बेहतर बात, चलो इसी तरह जब लिख दिए तो अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इतना नीचे तक आ रहा है ना समझ में आपको? देख लीजिए कोड इतना तक नीचे आ जा रहा है। हाँ चलिए ठीक है, यहां पर देखिए जनवरी का और फरवरी का, मार्च का, तीन तीन का याद करना। 12 से वर्ग 144, ठीक। फिर 0 अप्रैल, मई, जून का 025, ठीक। फिर इसका 036 और इसका है 146। ये आपका जो कोड है याद करना है मेरे प्यारे भाइयों। ये जो कोड है बेहतर ढंग से आप याद कर जाना। लेकिन ये कब? साधारण वर्ष में कोड है। लेकिन यही अगर लीप वर्ष, ये साधारण वर्ष का जनरल ईयर्स, अगर यहीं पर लीप ईयर्स हो जाए तब क्या करोगे आप?
तो लीप वर्ष में ज्यादा कुछ नहीं, उसी तरह याद करना मेरे प्यारे भाइयों। बस इसका कोड थोड़ा चेंज, 0 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, यानी कि जनवरी फरवरी बस चेंजिंग होगा और सब कोड उसी तरह रहेगा। ये कोड आपको बेहतर ढंग से आना चाहिए मेरे प्यारे। शताब्दी मैंने बताया कि शताब्दी स्टार्टिंग कैसे होती है, जैसे 1900, 2000, 2100, 2200, 1999, ऐसे कोड याद करना है आपको। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कोड ले लिया, अगर किसी के दिमाग में चल रहा हो कि कैसे कोड याद करेंगे, मैं कोड का एकदम बेहतरीन ढंग से आपको बताऊंगा कि कैसे याद करते हैं। देखो 1900 से स्टार्ट करता हूं, 2000, 2100, फिर क्या 2200, है ना। इतना अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको एक बात याद रखना है, बस जो लीप वर्ष रहेगा वहां से आप क्या करोगे, सब कुछ क्लियर कर जाओगे। तो 1900 का जो कोड होता है ये 0 होता है, इसका 6 होता है, इसका 4 होता है, इसका 2। आप कहोगे कि ये सब तो ठीक है, अगर आपके दिमाग में आ जाए कि 1500 का कोड क्या होगा, यानी कि जब हम क्या चले जाए 1588 या 1599 चाहे कोई भी 1900 चाहे, जैसे में आपका दिमाग में चल रहा हो, मान लीजिए सर हम 1100 का निकालना चाह रहे हैं, आप 1200 का निकालना चाह रहे हो, 1300 का निकालना चाह रहे हो, 1400 का निकालना चाह रहे हो, 1500 का निकालना चाह रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा है, तो आपको बस ये ध्यान देना है, याद ये रखना है कि लीप वर्ष आपको जो मैंने बताया था कि शताब्दी में जो लीप वर्ष होता है उसका कोड 6 याद करना है, 6 है। तो उसके बाद 6 के बाद जो स्टार्टिंग ऊपर होगा 0 हो जाएगा, जो नीचे आएगा, तो इसमें देखो लीप वर्ष है कि नहीं। तो लीप वर्ष देख रहे हो 1200 है, तो आप याद कर लेना कि 1200 का कोड कितना होता है, 6 होता है। तो 1300 का कोड 4 होगा, इसका कोड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जानते हो कि 2 हो जाएगा। 1500 का कोड 0 हो जाएगा, यानी कि इस तरह याद करो। पुनः 1600 आएगा तो 6 हो जाएगा, लेकिन 1100 का कोड यहाँ पर 0 होगा। बात समझ रहे हो मेरा, ऐसे कोड आपको याद रखना है। तो विषम परिस्थिति कुछ भी नहीं, आप इसको याद करोगे और इसमें याद करना है लीप वर्ष को। लीप वर्ष के बाद जो ऊपर होता है नीचे लोग कोई दिक्कत नहीं, लीप वर्ष स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लीप वर्ष मान लो यहाँ पर 2300 आ गया, तो लीप वर्ष है, तो देखो यहाँ पर 2300 के बाद क्या आ जाएगा, 2400 आ जाएगा कि नहीं। 2400 मैंने क्या बताया, लीप वर्ष होता है 400 से भाग देंगे तो अब कट जाएगा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। पुनः 6 से स्टार्टिंग हो जाएगा, लेकिन आपको 4 तक ही याद करना है, क्योंकि 4 तक ही प्रयोग होता है एग्जाम में। उतना तो आपके लिए बहुत है, 1900 का, 2000 का, 2100 का, 2200 का। दिन का कोड कैसे, दिन का कोड जानते, स्टार्टिंग किससे होती है आपकी, रविवार से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर क्या, शनिवार। इसका कोड आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। अगर कोड याद है, मैं अभी बताऊंगा जो नियम होता है, आप बेहतर ढंग से करोगे, कहोगे कि सर ये कैसे बता दिए, क्या बहुत आसान हो गया। देखो इसका कोड याद करना, 1 2 3 4 5 6, इसका 0, ठीक। और देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर पूछे कि किसी जनवरी का कौन सा ऐसा दिन होगा कि अगर मान लो सोमवार से स्टार्टिंग हो गया, तो उसी सप्ताह में यानी उसी वर्ष में कौन सा ऐसा दिन होगा जो सोमवार से स्टार्टिंग होगी, तो कोड के आधार पर जब साधारण वर्ष हो, जब साधारण वर्ष, जब साधारण वर्ष हो, ध्यान से देखना। तो जो हमारा साधारण वर्ष में एक देखो किसका रिवीजन है, अक्टूबर का भी एक होता है, जनवरी का भी एक होता है। तो जो हमारा महीना जनवरी का जो होगा पहला दिन, वही क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, एक देखो जनवरी का है तो वही अक्टूबर का भी होगा। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, ठीक। फिर देखो और कोई, फरवरी, मार्च, और 4 यहाँ पर नवंबर, यानी कि जो 1 फरवरी को दिन होगा वही 1 मार्च को होगा, और ये वही 1 नवंबर को होगा। यानी कि अगर आप निकालना चाहो तो आप एकदम स्वतंत्र हो, कैलेंडर में डालकर देखो और देखोगे तो आपका सेम होगा। फिर कोड कौन सा है, दो, अब देखो यहाँ पर कोई कोड दिख रहा है, यहाँ पर 6, जो सितंबर का होगा वही दिसंबर का,
जो सितंबर का होगा वही दिसंबर का। और देखो कोई दिख रहा है, और कोड देखो 00, यानी कि जो अप्रैल का होगा वही किसका होगा, जुलाई का। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा आवाज की प्रॉब्लम हो गई थी क्या, पुनः दोहरा देता हूँ। देखो महीने का कोड याद करना होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आपको याद करना है, मैंने बताया तीन तीन फेज में याद करना। जैसे तीन है जनवरी फरवरी में तो 144 12 कवर हो गया, अप्रैल मई जून के याद करना 025, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का 036, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146। लेकिन यहीं पर साधारण वर्ष के लिए रहेगा, जब लीप वर्ष हो जाएगा तो बस ये जनवरी फरवरी का कोड क्या होगा, चेंज होगा। जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, फरवरी कोड 3 होगा। फिर मैंने बताया शताब्दी का कोड, तो शताब्दी का कोड आपको जनरली बस याद करना है। जो जनरली याद करना है मेरे प्यारे भाइयों, बस आपको याद करना है 4 याद करना। आपको 4 याद करोगे उसके बाद पूरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखो 1900 यानी कि 19वीं शताब्दी, यानी कि 2000 मतलब 20वीं शताब्दी, 2100 मतलब 21वीं शताब्दी, 22 मतलब 22वीं शताब्दी। इतने में ही आपका सवाल पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने बताया कि अगर आप इससे पीछे जाकर याद करना चाहते हैं तो बस आपको लीप वर्ष याद करना रहेगा। लीप वर्ष मैंने क्या बताया आपको कि 400 से भाग देंगे तो लीप वर्ष के कोड हमेशा याद करना कि 600 6 होगा, और 6 के बाद वो नीचे आएंगे घटते क्रम में, तो 6 4 2 0 0 के बाद 6 आएगा। जैसे मैंने यहाँ देखो 1200 का 6 लिख दिया, 1300 का 4 लिख दिया, 1400 का 2 लिख दिया, 1500 का 0 लिख दिया, पुनः कितना 1600 आ जाएगा, और 1600 लीप वर्ष तो उसका कोड 6 गया। दिन का कोड याद करना, रविवार रवि का 1, सोम का 2, मंगल का 3, बुध का 4, बृहस्पति का 5, शुक्र का 6, शनि का 0। अब मैंने ये बताया कि जब साधारण वर्ष हो तो कौन ऐसे दिन होंगे जो समान, जैसे 1 जनवरी को क्या हो गया, सोमवार है, तो ऐसा कौन सा महीना होगा उस दिन भी सोमवार ही होगा, इसके कोड पर याद कर लेंगे। जैसे जनवरी का कोड 1 है, उसी प्रकार अक्टूबर का भी कोड 1 है, तो जो 1 जनवरी को होगा दिन वही 1 अक्टूबर को होगा। फिर मार्च फरवरी मार्च और नवंबर का देख रहे हो सेम कोड है, तो जो 1 फरवरी को दिन होगा वही 1 मार्च को होगा, वही 1 नवंबर को होगा। ठीक उसी प्रकार अप्रैल का देखो 0 है, मई देखो, और जुलाई का भी 0 है, तो जो अप्रैल का 1 तारीख को जो अप्रैल का दिन होगा वही 1 जुलाई का भी दिन होगा। फिर मैंने बताया कि और देखिए सितंबर का 6 है, दिसंबर का भी 6 है, तो हमारा जो सितंबर का 1 सितंबर को जो दिन रहेगा वही 1 दिसंबर रहेगा। लेकिन जब लीप वर्ष होगा तो कौन कौन से बराबर होंगे, देखो यहाँ पर अलग अलग चेंज हो गया। तो जनवरी का 0 हो गया, अप्रैल का 0 हो गया, जुलाई का 0 हो गया। तो जब लीप वर्ष होगा, ध्यान देना, जब लीप वर्ष हो तो जो हमारा जनवरी का 1 जनवरी को जो दिन रहेगा वही कब 1 अप्रैल को होगा, और वही कब, वही जुलाई को होगा। बात समझे, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और देखो यहाँ 0 0, अब उसके बाद फरवरी देखो यहाँ पर 3 हो गया, तो मार्च है, मार्च में और नवंबर का बस जो मार्च को होगा। अब ध्यान से यही देखना है मेरे प्यारे भाइयों, मार्च का नवंबर, इस समय अब फरवरी 29 दिन को हो जाएगी, इसलिए इसको हटा देंगे, और जब फरवरी 29 दिन को होगी तो उसका कोड 3 होगा। अब देखो 0 हो गया, 6 6 तो सेम है, यानी कि सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर। और देखो अप्रैल जुलाई वाला तो उसी तरह रहेगा, अप्रैल जुलाई मैंने लिख दिया है, देखो अप्रैल जुलाई पहले, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अब ये कोड अगर याद रहेगा तो आप हर एक एग्जाम के हर एक सवाल को बेहतर और अच्छे ढंग से करेंगे। तो आइए देखते हैं, चलते हैं, अगर पूछ देगा कि कौन इस दिन को कौन सा दिन है, तो ऐसे सवाल को हम कैसे लगाएंगे, आप देखेंगे। ठीक है, इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट कर लो मेरे प्यारे भाइयों। अब अगर दे दे दोस्तों कि अब कोड मैंने आपको बता दिया, अब कोड के बाद अगर दे दे कह दे कि मान लीजिए आज कौन सा दिन, मैं आपको प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा, इसलिए प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि आज की दुनिया प्रूफ मांगती है और आपको भी प्रूफ दिया जाएगा। जैसे मैं आज का कौन सा दिन है, आप मान लो आज है आपका 5 फरवरी 2024 को
कौन सा दिन है। तो आप सभी लोग को पता है कि आज कौन सा दिन है, कि मंगलवार है। तो मंगलवार दिन है कि सोमवार दिन है? सोमवार है। तो सोमवार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको दिन ज्ञात करना, तो एक नियम मैं बता रहा हूं, उस नियम को आप क्या करोगे मेरे प्यारे भाइयों, याद कर जाओगे। नियम पहले क्या करेंगे, दिन लिखेंगे, फिर महीने का कोड लिखेंगे, महीने का कोड, फिर शताब्दी लिखेंगे, शताब्दी नहीं, शताब्दी का कोड, ठीक है, शताब्दी का कोड। फिर आपका क्या लिखेंगे, कौन सा सन चल रहा है, सन लिखेंगे। अब फिर यानी कि वर्ष, अब फिर क्या करेंगे, लीप वर्ष, यानी कि एक उतने वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं, सब में 7 का भाग दे देंगे तो वही उत्तर बताएगा आपका। यही बताया कि कौन सा उत्तर है। ये नियम आपको आने चाहिए। अगर ये नियम आ गए तो आप एकदम पूरा अच्छे से तरीके से करेंगे। तो देखो 5 जनवरी 2024 को कौन सा दिन है, तो मैंने क्या नियम बताया, पहले दिन लिखेंगे, दिन कौन है, 5। फिर महीना कौन सा है, फरवरी। अब फरवरी 2024 है और 2024 कैसा है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में मैंने कोड बताया था कि जो फरवरी का कोड होता है वो 3 होता है। फिर शताब्दी अगेन है, शताब्दी कितना आया, 2000। और 2000 क्या है, जब शताब्दी 2000 रह जाएगी तो ये क्या है आपको, एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है शताब्दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोड 6 हो जाएगा। अब फिर मैंने क्या लिखवाया मेरे प्यारे भाइयों, कि सन लिखेंगे, तो सन मतलब इसको 24। अब फिर मैंने बोला है कि लीप वर्ष, तो 24 में लीप वर्ष कितने आएंगे, तो 24 में लीप वर्ष निकालने के लिए मैं बताया था 4 से भाग देते हैं, तो 4 छक्का 24, यानी कि लीप वर्ष कितना, जो भागफल आता है वही लीप ईयर को बताता है, यानी कितने लीप ईयर, 6 लीप ईयर। अब इसमें कितने का भाग देंगे हम, 7 का। 7 का क्यों भाग देंगे, कि जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होता है, इसलिए 7 का भाग देंगे, और जो शेष आएगा वही दिन का कोड होगा, यानी कि दिन का कोड होगा। तो देखो यहाँ पर 5 3 8, 8 6 14, और 14 6 20, और 20 और 24 44, इतना ही होगा ना, काउंटिंग कर लेना। 5 3 8, 8 8 6 14, 14 6 20, 20 और 24 44 में 7 का भाग देंगे, तो जब 7 का भाग देंगे तो 7 6 42, यानी कि जो हमारा शेष बचेगा वो कितना, 2 विषम दिन। तो 2 किसका कोड है, 2 किसका कोड है, अभी मैंने लिखवाया, अभी भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे भाइयों कि मैंने लिखवाया कि मंडे ट्यूसडे, पहले संडे लिखवाया था ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो इसका कोड मैंने होता है 1 2 3 4 5 6 0, यही बताया ना। तो जब 2 आया तो 2 किसका कोड है, 2 मंडे का कोड है, इसलिए कौन सा दिन हो गया, सोमवार। अब बताओ आज का कौन सा दिन है, सोमवार है कि नहीं है, सोमवार है। इसी तरह बहुत बार पूछा है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, सेम उसी तरह निकालना। कोड आपको याद हो चुका है मेरे प्यारे भाइयों मेरे मित्रों। 15 दिन लिखेंगे, अगस्त का कोड, तो अगस्त का मैंने बताया था, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुनः, जिससे आपकी कभी भी अगर कभी भी गलती ना करें, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ध्यान समझना। क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च, अब देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही है कोड। इसका कोड मैंने कहा कि जब साधारण वर्ष एक लीप वर्ष, देखो 1947, 1947 1900 क्या है, लीप वर्ष नहीं है, और 47 भी में भी भाग देना है तो 4 से कटेगा नहीं, तो जानते हो कि इसका कोड कितना हो जाएगा,
144, यहाँ पर 0 2 5, यहाँ पे कुछ जुलाई जून का 5, जुलाई का भी कितना 0, फिर 6 3 6, फिर 1 4 6, यही होता है। अब देखो अगस्त है, अगस्त का कोड कितना 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। 1900 का देखो 2000 को मैंने 6 बताया था और 1900 इसके ऊपर लिखा था, तो बताया था इसका कोड कितना होता है 0 होता है, यही बताया था ना। तो 1900 का कोड 0 हो गया। अब मैंने बताया क्या कि यहाँ पर सन रखते हैं, तो सन कितना है 47, 47 रख दिया। अब इसमें लीप वर्ष कितने हैं, तो 47 में हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 7 7 4 एकम 4, हमें शेष से नहीं मतलब इससे है कितना लीप वर्ष 11 लीप वर्ष। अब इसमें किससे भाग देते हैं हम 7 से भाग देते हैं। पता नहीं क्या हो गया मेरे दोस्तों, माइक की आवाज चली जा रही लग रही है, डाउन हो गया है। चलो आपको बताता हूँ, पुनः दोहरा देता हूँ लगता है कि आप आवाज सुन नहीं पाए होंगे। नियम है दिन प्लस महीना का कोड, शताब्दी का कोड, सन का कोड, सन लिखेंगे, लीप वर्ष, फिर पुनः 7 का भाग दे देंगे आप, तो हमारा वो जैसे 5 फरवरी 2024 को कौन सा दिन है ज्ञात करना हो, तो मैंने क्या लिखा दिन, देखो यहाँ 5 लिख दिया। फरवरी का कोड कितना आता है 3, क्योंकि शताब्दी है, कौन सा है लीप वर्ष है। और 20 का कितना कोड होता है 6, 24 रख दिया मैंने पूरा। 24 वर्ष में देखें कितना लीप वर्ष पड़ता है, तो 24 में हम क्या करेंगे लीप वर्ष के लिए भाग देंगे। देखो 24 में अगर हम 6 का भाग देंगे और 4 का भाग देंगे, 6 चौको 24, 6 छक्का 24 कट गया ना, कितना लीप वर्ष आ गया 6, तो हमने 6 रख दिया। पुनः 7 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो इन सबको जोड़ने पर 44 है, 7 से भाग देंगे। तो जब 7 से देखो 44 में अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 छंग 42, तो जो शेष बचता है यही कोड बताता है दिन का, तो दिन 2 आ गया, 2 शेष आ गया। 2 किसका होता है मंडे को, अर्थात आज सोमवार है। ठीक उसी तरह पूछता है कि 15 अगस्त 1947 में कौन सा दिन था, तो 15 लिख दिया हमने, अगस्त का कोड 3 होता है, 1900 का कोड 0 होता है, फिर 47 रख दिया मैंने। फिर 47 में देखें कितना आपका लीप वर्ष आता है, तो 47 में क्या करते हैं हम 4 से भाग दें, 4 एकम 4, यहाँ पे 1 आ गया, फिर देखो यहाँ पर फिर एक बार जाएगा, यहाँ पर 7 में तो 7 यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 4 3, इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है लीप वर्ष से, तो हमने 11 रख दिया, बटे 7 से भाग देते हैं। तो मैंने कहा कि जितना कटता है जो शेष होते हैं 7 दूना 14, तो एक शेष बचे, एक शेष रख दिया, 7 छंग 42, तो 5 शेष बचे। छोटा करने के लिए तो 1 3 5 और 1 और 3 4 4 5 9 9 और 10 और 9 और 11 कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों 20, 20 में 7 का भाग दिया, तो 20 में 7 का जब भाग में शेष बचेगा 6 और शेष 6 बचेगा, तो क्या शेष किसका कोड है 6, शुक्रवार का, हमारा शुक्रवार कोड है। और इतना मैंने आपको बताया, मैंने ये सवाल आपको दिया है क्या
होमवर्क आपके लिए, होमवर्क जो आप बचपन में पाते थे ना होमवर्क, वही आज होमवर्क आपको मैंने ये 4 दे दिया है और इस दिन आप निकालोगे। और इसके बाद जो आता है सवाल, यानी कि हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में देखेंगे। आप बेहतर ढंग से पढ़ो दोस्तों, मैं चाहता हूं आपको जो एक बार पढ़ा दिया जाए वो कभी मत भूलो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको क्या अगली वीडियो मिलती रहे। और प्लेलिस्ट से जाके आप अपनी पूरा